वसंत ऋतु का आरंभ हो चुका था। सारा वातावरण तरह तरह के फूलों की खुशबुओं से भरा था। पंपा सरोवर तट का दृश्य रमणीय था। ये मनोहर दृश्य राम को सीता के साथ बिताए हुए सुंदर क्षणों की याद दिला रहा था। वो आत्मग्लानि में स्वयं को कोस रहे थे कि मैं सीता की रक्षा का वचन नहीं निभा पाया। लक्ष्मण राम को धैर्य बंधाते हुए बोले, भैया खुद को संभालिए, आप तो ज्ञानी हैं। अधिक प्रेम हमेशा दुख का कारण बनता है। आप शांत हो, समझदारी से काम लीजिए। हमें अभी भाभी की खोज में आगे बढ़ना है। आप जैसे वीर के पराक्रम के समक्ष कोई लक्ष्य कठिन नहीं है, इसलिए अपनी भावनाओं पर संयम रख कृपया मन शांत रखिए और समझदारी से काम लीजिए। अगर आप ही ऐसे टूट जाएंगे तो भाभी को ढूंढने में और विलंब होगा, जो कि ठीक नहीं है। लक्ष्मण के वचन सुन राम ने खुद को संभाला। दोनों भाई आगे वानर सुग्रीव से मिलने चल पड़े। वहां सुग्रीव एक गुफा में अपने भाई बाली के भय से छिपकर रहता था। राम लक्ष्मण के आने की सूचना पाकर सुग्रीव ने सोचा कि बाली ने ये दो धनुषधारी वीर मुझे मारने भेजे हैं। उनका परिचय और प्रयोजन ज्ञात करने के लिए उन्होंने हनुमान जी को भेष बदलकर जाने को कहा। महाबली हनुमान एक तपस्वी का भेष बनाकर राम लक्ष्मण के पास गए और उनसे बोले, आप जैसे रूपवान धनुषधारी वीर वन के इस मार्ग में क्या कर रहे हैं? शोभा से तो आप कोई देवता या कहीं के राजकुमार लगते हैं, तो फिर ये वनवासी का भेष धारण कर आप इस दुर्गम मार्ग पर क्यों भटक रहे हैं? उनके विनम्र वचन सुन लक्ष्मण राम की ओर इशारा करते हुए बोले, ये इक्ष्वाकु वंश के महान राजा स्वर्गीय महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम हैं। मैं इनका दास और छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। हम यहाँ वानर सुग्रीव से मिलने आए हैं। दुष्ट राक्षस राज रावण ने मेरी भाभी जनक सुता श्री राम की पत्नी देवी सीता का अपहरण कर लिया है। हमें उनकी खोज हेतु वानर सुग्रीव की सहायता की आवश्यकता है। ये सुन हनुमान अपने असली रूप में आकर बोले, मैं सुग्रीव का सहायक पवन पुत्र हनुमान हूँ। मुझे उन्होंने ही आपके विषय में ज्ञात करने को भेजा है। उन्हें आशंका थी कि कहीं उनके भाई वानर राज बाली ने आपको गुप्तचर बनाकर सुग्रीव के वध के लिए तो नहीं भेजा है। वे अपने बड़े भाई बाली के अत्याचार से परेशान यहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर एक गुफा में छिपकर रहते हैं। रघुनंदन, आप एक धर्मात्मा पुरुष जान पड़ते। राम लक्ष्मण हनुमान के साथ सुग्रीव के पास पहुँचे। हनुमान ने सुग्रीव को सारा हाल बता दिया। सुग्रीव के मन में जो शंका थी वो अब दूर हो गई। वह मानव रूप धारण करके श्री राम से मिलने आए। राम ने उन्हें प्रेम से गले लगा लिया। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता की शपथ ली। इसके बाद सुग्रीव दोनों भाइयों को आदर पूर्वक अपनी गुफा में ले गए। उन्हें कोमल आसन, फल और चंदन की सुगंध भेंट की। राम सुग्रीव में वार्ता होने लगी। सुग्रीव बोले, हे रघुनंदन, हनुमान ने मुझे आपके विषय में सब बता दिया है। मेरे वानर सहायकों ने कुछ समय पूर्व रावण को आकाश मार्ग से एक स्त्री को लंका ले जाते देखा था। आप निश्चिंत हो जाइए, मैं देवी सीता की खोज में आपकी पूरी सहायता करूंगा। मेरे एक सहायक को उस स्त्री द्वारा गिराए कुछ गहने मिले हैं। मेरा मानना है कि वो देवी सीता ही थी। आप कृपया उन्हें देखकर इसकी पुष्टि करें। गहनों को देखते ही राम उन्हें पहचान गए। वह रोते रोते बोले, ये मेरी सीता के ही हैं। वे लक्ष्मण को गहने दिखाकर बोले, क्या इन्हें पहचानते हो अनुज? तो लक्ष्मण बोले, मुझे कुंडलों की तो पहचान नहीं है, क्योंकि मैंने कभी भाभी माँ के कान नहीं देखे, पर ये नुपुर उनके ही हैं। उनके चरण छूते समय मैंने इनके दर्शन किए थे। राम दुख से रो रहे थे। सुग्रीव उन्हें धैर्य बंधाते हुए बोले, हे वीर, शोक मनुष्य की आत्मा के तेज को नष्ट कर देता है। मैं आपको
वचन देता हूँ कि अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दुष्ट राक्षस से माता सीता को छुड़ाने में मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। राम सहज भाव से बोले, हे श्रेष्ठ धर्मात्मा सुग्रीव, आपका वचन आपकी सच्ची मित्रता का प्रतीक है। आप पहले मुझे बताइए कि मैं किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ। सुग्रीव बोले, हे राम, मैं आप जैसा सच्चा मित्र पाकर धन्य हूँ। महाबली वानर राज बाली मेरे बड़े भाई हैं। उन्होंने मेरी पत्नी, अधिकार सब छीनकर मुझे राज्य से निकाल दिया है। मेरे सारे मित्रों को बंधक बना लिया है। आए दिन मुझे मारने के लिए किसी न किसी को भेजते हैं। मैं किसी तरह अपने 4 सहायक हनुमान, नल, नील और तारा की सहायता से ही जीवित हूँ। मुझे आप जैसे वीर का ही आसरा है। कृपया आप ही बाली से मेरी रक्षा करें। राम बोले, हे सुग्रीव, ऐसा क्या हुआ कि पिता तुल्य बड़े भाई इस तरह तुम्हारे प्राणघाती शत्रु बन गए हैं। सुग्रीव मंद स्वर में बोले, हे रघुनंदन, हमेशा ऐसा नहीं था। बचपन से हम दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। मैं पिता समान उनका आदर करता था। पिताश्री की मृत्यु के पश्चात बड़ा पुत्र होने के नाते भैया को राजा बना दिया गया। भैया बाली अत्यंत बलवान हैं, अतः उन्होंने कुछ ही समय में हर ओर अपनी धाक जमा ली। मैं भी उन्हीं की सेवा में रहने लगा। एक बार एक सुंदर स्त्री के पीछे बाली और महाबली राक्षस दुंदुभी के पुत्र मायावी में तनातनी हो गई। दोनों की शत्रुता बहुत समय तक चली। एक दिन मायावी आधी रात को किष्किंधा के नगर द्वार पर आ बाली को ललकारने लगा। भैया बाली क्रोध में भरकर उसके पीछे दौड़े। मैं भी भैया की सहायता के लिए उनके पीछे पीछे गया। वो मायावी राक्षस एक लंबी सुरंग में घुस गया। भैया बाली मुझे गुफा के द्वार पर रक्षा के लिए बिठा खुद मायावी के पीछे गए। मैं बहुत अवधि तक उनकी प्रतीक्षा करता रहा। कोई आवाज न आने के कारण मुझे उनकी चिंता होने लगी। अचानक गुफा में से खून की एक धारा निकलने लगी। मुझे लगा कि मायावी ने भैया को मार दिया और अब वह किष्किंधा पर आक्रमण कर देगा। इसी भय से मैंने एक बड़ी पर्वत शिला से गुफा का द्वार ढक दिया और किष्किंधा लौट आया। वहां हमने कई दिनों तक भैया बाली की प्रतीक्षा की। उनके न आने पर सभी को विश्वास हो गया कि वे अब नहीं रहे। इसीलिए विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार कर मुझे राज सिंहासन संभालना पड़ा। मेरे राज्याभिषेक के कुछ समय पश्चात भैया बाली लौट आए। मैं उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और मुकुट उतारकर उनके चरणों में रख दिया। बाली ने क्रोध से मुझे धक्का मार दिया और बोले कि मैं एक देशद्रोही हूँ। उन्होंने मुझ पर आक्षेप लगाया कि जानबूझकर मैंने राज्य के लालच में उनके साथ ऐसा विश्वासघात किया। मैंने मायावी के साथ मिलकर उन्हें रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा। मेरे लाख समझाने पर भी भैया नहीं माने। उन्होंने मेरे अधिकार और पत्नी छीनकर मुझे राज्य से निकाल दिया। मैं छिपकर रहने लगा। उन्होंने मुझे मारने के लिए कई बार गुप्तचर भेजे, इसीलिए मैं यहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर आकर छिप गया हूँ। भैया बाली एक श्राप के कारण यहाँ नहीं आ सकते, इसीलिए मैं अपने प्राणों की रक्षा हेतु यहाँ छिपा हूँ। राम बोले, धैर्य धरो सुग्रीव। बाली ने तुम्हारा अधिकार और पत्नी छीनकर अधर्म किया है। मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूँगा। जाओ, उससे मल्लयुद्ध के लिए ललकारो। मैं उसके वध में तुम्हारी सहायता करूँगा ताकि तुम्हें तुम्हारी गृह लक्ष्मी और राजलक्ष्मी दोनों मिल जाए। सुग्रीव कुछ संकोच से बोला, हे राम, माना कि आप पूरी शक्ति से मेरी सहायता करेंगे, पर आप बाली के सामर्थ्य को नहीं जानते। इस तरह बाली को मल्लयुद्ध के लिए ललकारना स्वयं काल को निमंत्रण देना है। बाली एक महाबली है। वो बड़े बड़े पर्वतों को उछाल कर फेंक देता है, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ कर फेंक देता है। गोलब नामक एक महान बलशाली गंधर्व से बाली पूरे
15 वर्ष तक युद्ध कर उसे हरा दिया। महान राक्षस दुंदुभी का भी वध कर दिया और उसके पुत्र मायावी को भी मार दिया। उसे परास्त करना आसान नहीं है। सुग्रीव का संकोच देख राम ने एक शक्ति बाण चला 7 पेड़ एक ही बार में काट दिए। सुग्रीव राम के सामर्थ्य को देख प्रसन्न हो गए। सुग्रीव ने किष्किंधा के नगर द्वार पर खड़े होकर बाली को बारंबार मल्लयुद्ध के लिए ललकारा। सुग्रीव की ललकार सुन बाली क्रोध में भरा हुआ सुग्रीव पर झपट पड़ा। दोनों में भीषण मल्लयुद्ध होने लगा। राम पेड़ के पीछे छिपकर अपना निशाना साध रहे थे। बाली और सुग्रीव के एक जैसे दिखने की वजह से राम को संदेह हुआ कि कहीं बाण गलती से सुग्रीव को न लग जाए, अतः उन्होंने बाण नहीं चलाया। बाली ने सुग्रीव को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। सुग्रीव डर कर ऋष्यमुख पर्वत की ओर भागा। पीछे पीछे बाली चिल्लाते हुए आ रहा था कि भागता कहाँ है कायर। सुग्रीव जैसे तैसे जान बचाकर राम लक्ष्मण के पास आया। गुस्से में बोला, हे राम, अगर आपको मेरी सहायता करनी ही नहीं थी तो आपने मुझे युद्ध के लिए क्यों भेजा। जिस पर राम ने कहा, आप दोनों भाइयों के एक जैसे दिखने के कारण मुझे तीर चलाने में संकोच हो रहा था कि कहीं गलती से मित्र तीर आपको न लग जाए। मित्र, आप फिर से बाली को युद्ध के लिए ललकारे। इस बार ऐसा चिन्ह पहनिए जिससे मैं आपको पहचान सकूं। इस बार सुग्रीव बहुत डर गया था, फिर भी राम की आज्ञा मानकर उसने नाग पुष्पी की माला पहनकर फिर से किष्किंधा की ओर कदम बढ़ाए। सुग्रीव की ललकार सुन बाली क्रोध में भरकर आया। महाबली बाली शेर की तरह दहाड़ता हुआ सुग्रीव पर झपट पड़ा। सुग्रीव को बाली के आगे कमजोर पड़ता देख राम ने संज्ञात्मक बाण सीधे बाली की छाती में मारा। वानर राज कराहता हुआ नीचे गिर पड़ा। राम पेड़ के पीछे से बाहर आ गए। राम को देख बाली बोला, आप तो एक धर्मपरायण राजपुत्र हैं, फिर आपने छिपकर मुझे मारने का ऐसा अधर्म क्यों किया। मैंने तो आपका या आपके राज्य का कोई अहित नहीं किया था, फिर आपने पीठ पीछे मेरी हत्या का षड्यंत्र क्यों रचा। आपने इस सत्ता लोभी सुग्रीव की सहायता के लिए मुझे धोखे से मारकर घोर पाप किया है। बाली के ऐसे वचन सुन राम क्रोधित स्वर में बोले, जिस धर्म की दुहाई तुम दे रहे हो उसका उल्लंघन तुमने स्वयं किया है। अपने छोटे भाई की पत्नी जो तुम्हारे लिए पुत्र वधू समान है, उसे अनुचित रूप से तुमने अपने पास रखा है, इसीलिए यह मृत्यु दंड तुम्हारे लिए उचित है।